Question is, give the difference between actual parameter and formal parameter. Give the difference between actual and formal parameters. ठीक है, तो what is the difference? I have given this difference in the notes also. And what is the difference? First difference, actual parameter, और ये वो नीचे वाले हैं और ये formal. So formal parameter always be preceded by the data type. See, it is preceded, and this term is known as preceded by the data type. Okay, and declare or used at the function definition or the function header. ठीक है, whereas the actual parameter cannot be preceded by the data type and always be used in the calling of the function. These are two basic differences between the formal parameters and actual parameters. Function, based on function definition, first function type है ये वाला, function which does not have argument or a return type. मीन्स ये देखो, जैसे मैंने लिखा void add, यहाँ पे चेक करो, void add, void means it will not return the value, और parameters भी नहीं है तो will not give the parameters. ठीक है, मीन्स विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट पैरामीटर. और उसी को ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन विच डज नॉट हैव आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप. मीन्स यहाँ पे रिटर्न टाइप भी नहीं है और आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, मीन्स पैरामीटर भी नहीं है और रिटर्न टाइप भी नहीं है. तो इस तरीके के फंक्शन में अगर इनपुट करना हो तो या तो स्कैनर की कोडिंग अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर अंदर ही वैल्यूज को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, जैसे कि इस एग्जांपल में किया है. ठीक, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द फंक्शन, function which has an argument but no return value. मतलब फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर बोथ आर सेम. फिलहाल इतना समझो कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, ठीक है. तो विच हैज एन आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप. नो रिटर्न टाइप का मतलब वॉइड. ये देखो एड को मैंने कैसे डिक्लेयर किया है यहाँ पर, सी दिस, वॉइड एड इंट ए इंट बी. मीन्स मैंने यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर पास किए हैं तो हो गया हैज आर्ग्यूमेंट. void means no return type. ठीक है, ये दूसरे टाइप का फंक्शन. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द फंक्शन कैन बी देयर विच विल बी रिटर्न द वैल्यू, है ना, जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा. अब वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा, ये देखो. थर्ड है हैज नो आर्ग्यूमेंट, हैज नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न टाइप. मीन्स ये देखो, void की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, int. अगर वो इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा, मगर पैरामीटर नहीं दिए, फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट देयर. ओके, अब कैसे, फॉर्मल पैरामीटर नहीं है तो ब्लॉक में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20. हाँ, कीप रिमेंबर इट मस्ट हैव रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड. रिटर्न इज द कीवर्ड यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू बाय द फंक्शन. जब भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो it's going to be have return keyword in the last statement of the function. हमेशा रिटर्न कीवर्ड होगा, ठीक है. फिर रिटर्न करेंगे और ये, तो ये वाला फंक्शन हो गया विद रिटर्न विदाउट पैरामीटर, ठीक है. मीन्स नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, हैज द रिटर्न वैल्यू, ठीक है. फोर्थ टाइप का क्या हो सकता है ना, यू टेल मी. फोर्थ टाइप क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे भी वैल्यू पास कर दें, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, विद रिटर्न और विद पैरामीटर. मीन्स विच हैव बोथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप. ये देखो, ये रिटर्न टाइप है इंटीजर और ये रिटर्न स्टेटमेंट लगाई और ये यहाँ पर पैरामीटर भी है. तो फोर टाइप ऑफ द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वी हैव फोर टाइप ऑफ द फंक्शंस, ठीक है.
अब यहाँ पे मैं तुम्हें रिटर्न टाइप वाला भी बता देती हूँ। सी दैट ये जैसे कि मैंने ऐड फंक्शन या एरिया फंक्शन बना रखा है। ओके, नाउ इन दिस एरिया फंक्शन कंट्रोल बी, अभी मैं इसे कमेंट डाल देती हूँ। नाउ हियर पब्लिक वॉइड एरिया इंट एल इंट बी, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंट वॉइड की जगह पे, और सिस्टम डॉट आउट की जगह पर आई हैव टू राइट डाउन रिटर्न एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो एल मल्टीप्लाई बाय बी, ब्रैकेट ऑल्सो आई कैन यूज और विदाउट ब्रैकेट ऑल्सो आई कैन राइट। ठीक है, नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू। ये फंक्शन वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा, ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसकी कॉलिंग में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा ये देखो, यहाँ पे जो एरिया है, अब ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो इसको यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मीन्स ये ऐसा है कि मैं कोई बॉल थ्रो कर रही हूँ, अगर मैं कोई बॉल थ्रो करती हूँ तो someone must be required at other side to hold it to catch it, राइट? उसको कैच करने के लिए दूसरा पर्सन चाहिए। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा समझो कि इंटीजर की वैल्यू अगर थ्रो कराई है, तो किस टाइप का वेरिएबल होल्ड करेगा इंटीजर की वैल्यू को? इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो हियर मस्ट आई हैव डिक्लेयर सपोज इन रिजल्ट। ठीक है, तो अब एरिया जो कैलकुलेट होके आया है वो किस वेरिएबल में आ गया? रिजल्ट के अंदर। अब मैं इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं लिख दूंगी रिजल्ट, वो मुझे एरिया डिस्प्ले होगा। ये देखो, कंपाइल, एग्जीक्यूट। ये देखो वॉइड मेन, ये तो इनपुट मेरी इनपुट वाला कॉल हुआ 5 6 एरिया 30, सेम आउटपुट, सेम एवरीथिंग, बट कॉलिंग स्टाइल इज डिफरेंट एंड डिक्लेरेशन स्टाइल इज डिफरेंट। ये सेम वर्क है बट वी आर डूइंग इन द डिफरेंट मैनर। इंट की वॉइड की जगह पे यहाँ पे इंट लिख दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट तो लिखना ही पड़ेगा ना, उसी से तो डिस्प्ले होगा। तो वो फंक्शन की कॉलिंग के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया। और इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ही हम फंक्शन को कॉल करें ऐसे। इसे मैं फिर से कमेंट में डाल देती हूँ, या तो ऐसा करेंगे या फिर सिर्फ ऐसा, इट्स अप टू यू। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इजी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर ही ऑब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना करके फंक्शन को कॉल कर लिया। ये देखो, ठीक, कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। ये देखो एंटर द लेंथ 6 only आ गया एरिया। मिस एनी हाउ आई हैव टू कॉल। ओके, अभी फोर्थ वन में क्या है कि यहीं पर ये जो एक्स वाई है ना, ये हुआ विद रिटर्न वैल्यू और विद पैरामीटर। और अगर मैंने यहाँ से पैरामीटर हटा दिए तो ये हो गया विद रिटर्न विदाउट पैरामीटर, और ये पैरामीटर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ऐसे करके बस, और यहाँ पे वैल्यू डाल देती हूँ ऐसे करके। कंपाइल, अब एक सेकेंड सेमीकोलन। ये देखो, अब यहाँ पे भी मुझे पैरामीटर हटाने पड़ेंगे ना। ये देखो, ठीक, पैरामीटर दिए हैं तो पैरामीटर लगा करके कॉल करेंगे, पैरामीटर नहीं दिए तो विदाउट पैरामीटर कॉलिंग करेंगे।
ठीक है, अब हमें इन फंक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। तो